राधा रानी की करुणा भरी लीलाएं सुनने के लिए। तो आज हम मंगलाचरण, जो हमारे पहले स्पीकर हैं निशा दीदी, वो मंगलाचरण करके शुरू करेंगे। और आज बहुत मुख्य विषय है आज का कि चैतन्य महाप्रभु इस धरा धाम पे क्यों आए। ये सब बताने के लिए हमारे साथ निशा दीदी हैं। हरे कृष्णा निशा दीदी, आपका स्वागत है। आप शुरू कीजिए मंगलाचरण करके। हरे कृष्णा निशा दीदी, आपने ज्वाइन किया है? हाँ जी दीदी, मैंने ज्वाइन किया। हाँ दीदी, आप शुरू कर लीजिए मंगलाचरण करके। हरे कृष्णा। दीदी मैं सेटिंग करूँ, आप प्लीज मंगलाचरण कीजिए, मैं शुरू करती हूँ। हरे कृष्णा भैया, दीदी कह रही है कि वो सेटिंग कर रही हैं। आप मंगलाचरण करें। ठीक है दीदी, ठीक है। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी सभी को। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय रूपपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नाम्ने श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छे गोसाई कर चरण वंदन आये ते विघ्नाश विष्णु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्य पाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है महाप्रभु के आने का कारण। इसी से हमें समझ आएगा कि क्यों महाप्रभु को प्रेम अवतार, करुणामय, करुणा वरुणालय ये सब बोला गया है। जब हम समझेंगे कि वो क्यों आए, कलयुग में उनको क्यों आना पड़ा, हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए महाप्रभु क्यों आए हैं, महाप्रभु हैं कौन, ये शुरू से हम समझेंगे, उनके आने का कारण समझेंगे, तब हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा आएगी और तब हम महाप्रभु की धारा में उनकी दी गई शिक्षाओं को एज इट इज अपनाकर हम कलयुग में भक्ति कर सकते हैं। हम समझ पाएंगे कि महाप्रभु की धारा क्या है, महाप्रभु ने हमें किस तरह से भक्ति करने के लिए बोला है। तो आज हम अभी शुरू करते हैं। निशा दीदी हमें और रस भरी कथाएं सुनाएंगी, तत्व से समझाएंगी। हरे कृष्णा निशा दीदी, आप शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र कहना चाहती हूँ, उनसे कृपा की वांछा करती हूँ। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तविषे नमः। सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा दीदी, गहना दीदी, सुबह सखा प्रभु जी और सभी कथा पिपासुओं को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरे गुरु वर्गों को, मेरी गुरु परंपरा को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं यहाँ पे जितने भी कथा पिपासु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस हरि कथा में, तो उनका मैं स्वागत करती हूँ और उनको यथा योग्य प्रणाम करती हूँ। और जो किसी भी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, मैं उनको भी यथा योग्य प्रणाम करती हूँ और महाप्रभु उनको ऐसी कृपा उन पर करें कि वो भी इन सभी हमारे सत्रों से जुड़े, हमारी विचारधारा से जुड़े। हरे कृष्ण। तो जैसा महाप्रभु का ये प्रणाम मंत्र है, तो इसमें ही महाप्रभु को जो महावंदनीय कहा है, महादयनीय बताया है। और उनको क्या कहा है कि कृष्ण प्रेम प्रदायते, जो कृष्ण का प्रेम प्रदान करते हैं। और कृष्ण स्वयं अपना प्रेम प्रदान नहीं कर सकते,
वो कृष्ण प्रेम अपना कैसे प्रदान करते हैं? वो राधा रानी की का हृदय, उनका भाव, उनकी भक्ति जब वो लेकर आते हैं अपने हृदय में, उनके भावों का जब अपने हृदय में वो आच्छादित करते हैं, तब वो उस प्रेम को हम सभी बद्ध जीवों को प्रदान करते हैं। वो लुटा रहे हैं, उनके पास इतना खजाना है इस प्रेम का कि वो लुटा रहे हैं, दोनों हाथों से खोल के लुटा रहे हैं। किंतु हम जैसे बद्ध जीव अभी तक हम यही नहीं जान पाए हैं कि ये प्रेम धन हमें, जो इतना अमूल्य धन है, हमें कैसे कैसे मिल रहा है। और ये हम उन कंकड़ पत्थर इस सांसारिक वांछाओं के पीछे पड़े हुए हैं, इन सांसारिक वासनाओं को हम पूर्ति कर रहे हैं। और जो ये प्रेम धन हमें, जो बहुमूल्य प्रेम, ये बहुमूल्य रत्न जो हमें मिल रहे हैं, हम इसको पत्थर समझ के गवा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि ऐसे दयामयी, करुणामयी महाप्रभु इस कलयुग में, इस इतने ऐसे कलयुग में जहां पर मन में, हमें हृदय में भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, हम केवल मूर्ति पूजक बन गए हैं, हम बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, उपासना भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं उन देवी देवताओं के माध्यम से। तो ऐसे कलयुग में जहां पर पाप बढ़ रहा है, जहां पे भक्ति नष्ट हो रही है, क्षीण हो रही है, तो यहाँ पर महाप्रभु क्यों आए? ऐसे कलयुग में उनको आने की क्या आवश्यकता थी? तो यहाँ पर गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के हमें हमारे गुरुजनों ने बहुत से कारण बताए हैं। और उन बहुत से कारणों में जो मुख्य और गुह्य कारण है, वो है राधा रानी जी के अलौकिक प्रेम की महिमा का ज्ञापन करना, उसको आस्वादन करना। और उस मुख्य कारण के बाद इसी मुख्य कारण का एक गौर कारण है कि जब उनके भक्त उनको उनका आह्वान करते हैं कि हे प्रभु, इस धरा धाम पर बहुत अत्याचार बढ़ रहा है, आप आइए और हमारी रक्षा कीजिए। जब वो क्रंदन करते हैं और उनसे उनसे इच्छा करते हैं कि हे प्रभु आप आओ, एक हमारा उद्धार करो, तब भगवान अवतार लेते हैं। तो यह उस मुख्य कारण का गौड़ कारण है। अब इस ये हो गए हमारे मुख्य कारण। तो अब हमारे गौड़ कारण भी हैं, जो कि इन्हीं दो कारणों के साथ साथ ये भी पूरे हुए। तो गौड़ कारण क्या है? कि गौड़ कारण है कि इस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करना। और इसका जो गौड़ का भी जो मुख्य कारण है, वो हरिनाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन का प्रचार करना, भक्ति का प्रचार करना। और इसका जो गौड़ कारण है वो है यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब अर्थात कि जब जब युग में, जिस युग में इस धर्म का क्षय होगा, नाश होगा, मैं उस युग में आऊंगा, अवतार लूंगा और वहां पर सभी दुष्टों का मैं संहार करूंगा, साधुओं की रक्षा करूंगा। तो अब हम इनको विस्तार से समझते हैं। जो हमारा प्रथम कारण है, तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, श्री राधाय रणय महिमा कीदृशो वाण्यैव स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्य चांसया मद अनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाद्यः समजनि शची गर्भ सिंधो हरिंदुः। यह श्लोक चैतन्य चरितामृत में से लिया गया है। और चैतन्य चरितामृत, जैसे कि इसमें बोला गया ना चैतन्य चरितामृत, तो ये सही रूप में, यथार्थ रूप में चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ, उनकी लीलाओं के द्वारा जो अमृतमान इस ग्रंथ में होता है। तो मेरे आप सबसे प्रार्थना है, आप थोड़ा थोड़ा इस ग्रंथ को पढ़ने की चेष्टा करें। ये वो अमृत है जो आप इस जगत में आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इस मानव जीवन का यही रूप जो आपको यथार्थ अगर करना है ना, तो वाकई आप इस ग्रंथ को पढ़िए। तो इसके हम थोड़ा सा इसकी शरण लेंगे इस ग्रंथ की। और अब हम ये जानेंगे कि इसका जो गौड़ कारण क्या है, मुख्य कारण। तो यहाँ पे हमें अब बताया, हमें इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो परम करुण और जो रसिक कृष्ण है,
उनकी अभी 3 इच्छाएं उनकी यहाँ पर बताई जा रही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला द्वापर युग में संपूर्ण हो गई, तो वे अपने परिवारों के साथ अपने धाम में वापस चले गए। उन्होंने यहाँ पर बहुत से कार्य पूर्ण किए, युग धर्म का स्थापित किया, उन्होंने महाभारत का युद्ध किया, उन्होंने एक राजनीतिज्ञ के रूप में अपने आप को स्थापित किया, और उन्होंने गीता का उपदेश दिया, गीता का ज्ञान दिया। और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे दैत्यों को और राक्षसों का उद्धार किया, और वो बाल्यकाल से ही उन्होंने दैत्यों का उद्धार करना प्रारंभ कर दिया था। किंतु यहाँ पर उनकी ना एक मुख्य इच्छा, जिसको वो उनकी अपूर्ण रह गई। तो इस मुख्य इच्छा को पूर्ण करने के लिए सच्चिदानंदन श्री गौर हरि के रूप में भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आए हैं। श्री राधा यह प्रणय महिमा कीदृशो वान यही वा। तो भगवान के मन में ये 3 प्रश्न उठे, अर्थात ये 3 इच्छाएं कि ये तो मेरी पूर्ण हो ही नहीं पाई इस जन्म में। तो इन 3 इच्छाओं को महाप्रभु ने बहुत ही अंतरंग परिकर, अपने जो उनके परिकर थे स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, वो ही इनको समझ पाए थे कि इन इच्छाओं के कारण से ही श्री गौर हरि का अवतार हुआ है। अन्य कार्य तो उनका कोई भी अवतार उसको पूर्ण कर सकता था। तो यहाँ पर इनकी जो 3 इच्छाएं हैं वो है श्री राधा जी के प्रणय महिमा कैसी है उसका आस्वादन करना, अपने रूप की निखिल माधुरी का स्वयं आस्वादन करने की अभिलाषा थी उनकी, कि मेरी रूप माधुरी कैसी है, जिसका श्रीमती राधिका जी आस्वादन करती हैं। और तीसरा, अपनी मधुरिमाओं का आस्वादन करके श्री राधिका जी को कैसा सुख प्राप्त होता है, जो उसको पूर्ण करने के लिए राधा जी का भाव और उनकी कांति लेकर श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो अब यहाँ पर भगवान की जो ये 3 इच्छाएं हैं, तो इन यही उनकी मुख्य इच्छाएं हैं। बाकी सभी जो उनकी इच्छाएं हैं, जैसे कि उनकी जो आप पहले हम भी समझते थे कि हमने हमेशा यही समझा है, और यही समझाने का हमें प्रयास भी किया गया है, हमें यही बताया गया है कि भगवान कृष्ण इस लोक में क्यों आते हैं। उनको असुरों का संहार करना होता है, भूभारण लीला करनी होती है, असुरों को मारने के लिए आते हैं। तो क्या भगवान कृष्ण दुष्टों का विनाश करने के लिए ही इस जगत में आते हैं? तो आप ये बताइए, क्या उनको विनाश करने के लिए इस लोक में आना पड़ेगा? वो तो वहां अपने लोक से बैठे बैठे ही कर सकते हैं, जिनकी एक आंख के इशारे से सारे ग्रह मंडल घूमते हैं। काल चक्र की गति उनके आंख के इशारे से चलती है, और ये कोटि कोटि अनंत ब्रह्मांड एक दृष्टि में बन जाते हैं, और एक दृष्टि में उनका अंत हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण क्या एक दुष्टों को मारने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे? ये तो ऐसे हो गए जैसे कंस को मारने के लिए क्या भगवान श्री कृष्ण को स्वयं अवतार लेने की आवश्यकता है? ये तो इसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि हमारे घर में एक चूहा आ गया, और हम प्रधानमंत्री को फोन कर रहे हैं कि जी प्रधानमंत्री जी, हमारे घर में एक चूहा आ गया है, आप फोर्स भेज दीजिए। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो स्वयं आ जाते हैं अपनी पूरी फोर्स को लेकर, पूरी आर्मी को लेकर, कि बताओ वो चूहा कहाँ पर है, उस चूहे को मारना है हमें। तो यह तो बिल्कुल उस तरह से हो गया। तो भगवान क्या असुरों को मारने के लिए स्वयं आएंगे? उनकी इच्छा से ही ये जगत चल रहा है। उनकी इच्छा होगी तो वो स्वयं, उनका कोई भी अवतार किसी असुर का संहार कर सकता है। और जब भगवान स्वयं आते हैं तो असुरों को मारना उनका गौण कारण होता है, मुख्य कारण नहीं होता है कि वो प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं, वो प्रेम की लीलाएं करना चाहते हैं। तो जो भगवान के जितने भी अवतार हैं, जैसे नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, सभी विष्णु अवतार, पुरुषा अवतार, ये सभी उनके ही अंदर समाहित होते हैं। और क्योंकि कृष्ण स्वयं अवतारी हैं और बाकी सब उनके अवतार हैं, तो कृष्ण स्वयं असुरों का संहार नहीं करते। उनके अंदर जो विष्णु अवतार होते हैं वो अलग अलग रूप में उनके असुरों की शक्ति के अनुसार, उनके अनुसार उनका असुरों का संहार करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं असुरों का संहार नहीं किया है, जैसे पूतना, अघासुर, बगासुर, चणासुर इत्यादि भगवान के अंदर समाहित विष्णु अवतारों ने उनको मारा है।
क्योंकि भगवान तो रास करने यहाँ पर आते हैं, इत्यादि ये माखन चोरी लीला करने आते हैं, आनंद लेने आते हैं। तो भगवान कृष्ण का अवतार लेने का मुख्य कारण ब्रज के प्रेम का आस्वादन करना ही था, और असुरों का संहार करने का कार्य उनके अंदर प्रविष्ट विष्णु अवतारों ने सुदर्शन, पद्म इत्यादि शस्त्रों से उनका संहार किया। जितने भी जो भी महाभारत का युद्ध इत्यादि हुए हैं वो सभी भगवान के विष्णु अवतार ने उनके अंदर ही किया है, उनके अंदर समाविष्ट होकर। तो अब ब्रजवासियों का जो प्रेम है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ब्रज प्रेम क्या है। तो सर्वप्रथम में ये जब तक हमें ये नहीं पता होगा ना कि ब्रज प्रेम क्या है, तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान इस ब्रज प्रेम का आस्वादन करने क्यों आना चाहते हैं, ऐसा क्या है इस ब्रज प्रेम में। तो जो संपूर्ण जगत है ये भगवान की वैदिक भक्ति करता है। तो वैदिक भक्ति क्या होती है, जो वैदिक नियम कानून से की जाती है, जैसा कि विधि विधान से की जाती है। इस तरह से पूजा करनी है, इस तरह से हमें भोग लगाना है, ये मंत्र उच्चारण करना है, ये करना है। इसमें भाव कम होते हैं और विधि विधान ज्यादा होते हैं। तो विधि विधान करते 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 जब धीरे धीरे हम उन्नत अवस्थाओं में पहुंचते हैं, धीरे धीरे, तो तब हमारे भाव कुछ कुछ जागृत होते हैं और फिर हम आगे भाव भक्ति में की ओर बढ़ते हैं। तो जो ये वैदिक भक्ति है, ये इस जगत में वैदिक भक्ति करते हैं, ये संपूर्ण जगत भगवान की वैदिक भक्ति करता है, जो कि ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्ति है। तो क्या करते हैं, भगवान से हाथ जोड़ते हैं, घंटी बजाते हैं, उनको स्वामी मानते हैं, उनको नाथ मानते हैं, उनको सर्वशक्तिमान मानते हैं और स्वयं को बहुत हीन मान लेते हैं। तो भगवान, ये तो सत्य है कि भगवान पालन करता है और सभी उनके अधीन है, किंतु जब तक जो पालन करता है हम सब उनके अधीन हैं, तो जब भगवान ये कहते हैं कि जब मैं मेरे अधीन होकर कोई कार्य करता है तो मुझे वो आनंद नहीं मिलता, वो ऐसा लगता है कि वो मेरी विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो अब उनको आनंद कैसे आएगा, जब वो भक्त के अधीन हो जाएंगे। अब वो कैसे होता है, मोरे पुत्र मोरे सखा मोरे प्राणपति ए भावे जय करे मोरे शुद्ध भक्ति। भगवान कह रहे हैं कि अरे जो ब्रज का जो प्रेम है वो कैसे करते हैं, ये तो मेरा पुत्र है, ये तो मेरा सखा है, ये मेरा प्राणपति है। और ऐसे ही वो उनको भगवान नहीं मानता, वहां पर कोई भी उनको अपने से छोटा मानते हैं, वहां तो सारे नियम ही उल्टे हैं। वो क्या कहते हैं कि ये तो मेरा सखा है जो मेरे साथ गैया चराने जाता है। मैया कहती है ये तो मेरा छोटा सा लल्ला है जो माखन चोरी करता है और घुटवन घुटवन चलता है। और नंद बाबा क्या कहते हैं, वो नंद बाबा की जब वो उनके चरण पादुकाएं अपने सर पर उठाकर लेकर आते हैं तो नंद बाबा उनके बलि हारी जाते हैं कि अरे मेरा छोटा सा लल्ला देखो कैसे मेरे चरण पादुकाएं उठाकर लेकर आ रहा है। तो मैया उनका लालन पालन करती है, उन पर शासन करती है। और उनको जब वो भगवान अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाते हैं तो वो क्या कहती है, अरे इस पे तो कोई भूत आ गया है, और उसको वो गोमूत्र से नहलवा देती है, मंत्रोच्चारण करवाती है, उसका भूत उतारती है। और यहाँ पर जो उनके सखा और जो वो उनके जो सखा हैं वो क्या करते हैं कि उनके गोप भी उनको अपने से छोटा मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। अगर कृष्ण स्वयं कहते हैं ना कि देखो मैं तो भगवान हूँ, तो वो उनके सखा कहते हैं अच्छा तू भगवान है, तो भगवान क्या खाते हैं, भगवान क्या ऐसे खेलते हैं, भगवान क्या ऐसे हमारे साथ हमारा झूठा खाएंगे, चल चल तू तो भगवान है ना, जा अब हम तुझे अपने साथ नहीं खिलाएंगे, तू जा वो जाके मंदिर में जाके बैठ जा, वहां पर सुबह शाम लोग आएंगे, तेरे आरती उतारेंगे, घंटियां बजाएंगे, तब तुझे पता चलेगा भगवान कैसा होते हैं, बड़ा आया अपने आप को भगवान कहता है। और वो उनको कहते हैं कि चल तू तो भगवान है, अब हम तुझे अपने साथ नहीं खिलाते हैं, और वो सब अपना खेलने लगते हैं। अब कृष्ण क्या करते हैं कि अरे ये इन्होंने तो मुझे खिलाना ही बंद कर दिया, तो वो उनके पास जाते हैं, मुंह बनाते हैं और कहते हैं अच्छा चलो मैं तो उपहास कर रहा था, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा सखा ही हूँ। तो
एक और इसमें कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण दावानल पान करते हैं तो वहां पर उनको पता था कि इन्होंने तो ये सारे जो सखा है ना, ये सारे सखा मेरी मैया से शिकायत लगा देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने सखाओं को कहा कि तुम सब अपने आंखें बंद कर लो। तो उनका एक सखा था, उसकी उसकी आंख थोड़ी टेढ़ी थी और उसका एक पैर भी टेढ़ा था। तो जब उसने आंखें बंद की तो उसने ना छोटी सी आंख उसकी हल्की सी खुली रह गई। अब वहां पर वो उस दावानल भगवान श्री कृष्ण वो दावानल को पी रहे हैं, आग का पान कर रहे हैं उस अग्नि का। तो वो उनको देख लिया उसने कि अरे कृष्ण तो दावानल का पान कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, अगर कोई आप किसी को आग को खाते हुए देखें या आग का पान करते हुए देखें तो आप तो क्या कहेंगे, अरे तुम तो भगवान हो, तुम्हारा तो मैं तुम तो भगवान हो। उनके नतमस्तक हो जाएंगे, उनके ऐश्वर्य के अभिभूत हो जाएंगे। किंतु वहां पर क्या हो रहा है कि वो उनका जो सखा है वो क्या कहता है कि अच्छा, ये जो कृष्ण है वो उनके यहाँ पर ये आग खा रहा है। वो लाठी उठाता है, उनके पीछे डंडा लेके दौड़ता है, कहता है अच्छा तू यहाँ पर आग खा रहा है, और वहां पर जब हम तुझे सुबह गौचरण के लिए लेने के लिए आते हैं तो और मैया तुझे दूध पिलाती है तो तू बड़े नखरे करते हैं कि दूध तो गर्म है, दूध तो ताजा है, दूध तो बहुत गर्म हो रहा है, मैं थोड़ा मुझे दूध तो पीने दो, ठंडा तो करने दो, फूक तो मारने दो। तो मैया तुझे भूख मार मार के दूध पिलाती है और यहाँ भी तू पूरी की पूरी आग खा रहा है। तो यहाँ पर भगवान का ऐश्वर्य नहीं चलता है, और यहाँ पर उनके जो सखा है ना वो भी उनको भगवान नहीं मानते, वो भी उनको छोटा ही मानते हैं। तो अब क्या जो नंद बाबा है, अब यहाँ पे हम नंद बाबा का प्रेम देखते हैं। जैसे कि वासुदेव जी का जो वात्सल्य प्रेम है वो दशरथ जी जो जैसा रामचंद्र जी को प्रेम करते थे उससे उच्च है। तो यहाँ पर जब वासुदेव जी दशरथ जी ने जब राम जी को वनवास भेजा तो उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। उन्होंने जो अपनी पटरानी को वचन दिया था वो उन्होंने नहीं तोड़ा। किंतु यहाँ पर वासुदेव जी क्या करते हैं, वासुदेव जी ने भी वचन दिया है कंस को कि मैं तुम्हें अपने आठों पुत्र लाकर दूंगा, किंतु वासुदेव जी यहाँ पर अपना वचन तोड़ देते हैं और वो अपना 8वां पुत्र उनको लाकर नहीं देते। और यहाँ पर उन इसलिए उनका वात्सल्य प्रेम दशरथ जी से बड़ा है, उच्च है। किंतु जब जब कंस का वध करने के पश्चात जब कृष्ण और बलराम जी उनको जेल से छुड़ाने के लिए जाते हैं तो वहां पर देवकी जी और वसुदेव जी वो उनको कहते हैं कि अरे आप तो भगवान हैं, आपने तो कंस का वध कर दिया, आपने इतने दैत्यों का संहार कर दिया। तो वो उनकी स्तुति करने लगते हैं और वहां पर उनका ऐश्वर्य ऊपर आ जाता है और उनका वात्सल्य उनका वहां पे क्षीण हो जाता है। तो किंतु यहाँ पर वो नंद बाबा के सामने वो दैत्य को मारते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और इतने सारे वहां पे कालिया नाग के फन पे वो नृत्य करते हैं। किंतु यहाँ पर नंद बाबा का वात्सल्य प्रेम और वर्धनी होता है, वो कम नहीं होता। तो भगवान कृष्ण का ये जो ब्रज प्रेम है ना, तो इसका वो आस्वादन करने आए हैं यहाँ पर। और उससे भी और एक उच्च श्रेणी का प्रेम है यहाँ पर गोपियों का जो प्रेम है, तो जो वो गोपियों का जो प्रेम है ना उसका तो कोई यहाँ पर और कोई उसकी तुलना ही नहीं है। तो गोपियों का प्रेम सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैंने ब्रज प्रेम किसी को नहीं दिया, पांडवों को नहीं दिया, उद्धव जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, किसी को भी ब्रज प्रेम नहीं दिया। कहीं भी कृष्ण लीला में ऐसा वर्णन भी नहीं आता है। द्वारका, मथुरा इत्यादि वो अलग अलग उन्होंने नगरियों में गए, किंतु किसी को भी ब्रज प्रेम नहीं दिया और ना ही किसी का ब्रज में प्रवेश हुआ। केवल उद्धव जी आए थे, वो भी केवल ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए आए। और उद्धव जी ने प्रार्थना की कि मुझे यहाँ पे कोई लता, गुल्म, पत्थर, पत्ता का, तिनका कुछ बना दो जिससे कि गोपियों की चरण रज मुझे प्राप्त हो और मैं उनकी शरणागति हो सके। तो उद्धव जी को भी तिनके का जन्म मिला, किंतु वह भाव उनको नहीं मिला। ऐसा वर्णन भी कहीं नहीं मिलता है कि उनको वो गोपी भाव मिल गया हो। तो वे अभी भी तिनका बनकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब भगवान के मन में इच्छा क्या आई
तो यहाँ पर उनके मन में जो इच्छा आई है कि ये राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है। तो कथा आती है यहाँ पर कि प्रेम सरोवर के तट पर जब राधा और कृष्ण का मिलन होता है, तो वहां पे कृष्ण के वहां पे राधा जी की सखियां भी हैं। तो कृष्ण जी वहां पर राधा जी के केशों का श्रृंगार कर रहे हैं और बहुत ही मधुर वातावरण है वहां पर, बहुत सुंदर हवाएं चल रही हैं, बहुत सारे मधुर फूल खिल रहे हैं और वहां पे पक्षी गान कर रहे हैं और वहां पर एक ना भंवरा आ जाता है और राधा जी के चरणों को कमल समझने लगता है और वो धीरे धीरे उनके मुख की तरफ बढ़ने लगता है और उनके मुख को भी वो कमल समझ रहा है। तो इतने में उनकी दो सखियां विशाखा जी और ललिता जी आती हैं और उस भंवरे को भगाते हुए दूर ले जाती हैं और राधा जी को कहती हैं कि हे राधे, हमने हमने मधुसूदन को दूर कर दिया है, अब वो वापस नहीं लौटकर नहीं आएगा, मधुसूदन कभी लौटकर नहीं आएंगे। ऐसा मन में ऐसा श्रवण करते ही राधा जी बिल्कुल हाँ कृष्ण कहते कहते मूर्छित होने लगती हैं और वो मरण दशा को बिल्कुल प्राय मरण दशा को प्राप्त होने लगती हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कि कृष्ण जी उनके संग हैं, राधा जी को स्पर्श कर रहे हैं, उनको राधा जी देख रही हैं, उनको सुन रही हैं, किंतु वो फिर भी वो मरण दशा को प्राप्त हो रही हैं, वो मूर्छित हो गई हैं। कृष्ण कह रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी सुगंध से भी उनको पता नहीं चल रहा है कि कृष्ण यही है और वो सिर्फ इतना बोलते ही कि कृष्ण अब कभी नहीं आएंगे, वो यह मान बैठी है कि अब कृष्ण मथुरा चले गए हैं, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसा ऐसा सुनते ही वो मूर्छित हो गई हैं। तो इसको बोलते हैं प्रेम वैचित्र्य। तो मिलन के अंदर विरह और विरह के में मिलन की भावना को जो केवल राधा जी ही में ही संभव है, इसको प्रेम वैचित्र्य बोलते हैं। तो राधा जी में संभव है, किसी और गोपी में भी यह ऐसी भावना संभव नहीं है। तो यहाँ पर राधा जी का विरह दशा कैसी है कि जब वो तमाल वृक्षों को देखती हैं तो उनको उनसे लिपट लिपट कर वो रोने लगती हैं और उनका आलिंगन करती हैं कि ये मेरे, उनको लगता है ये तो मेरे कृष्ण हैं। और इन तमाल वृक्ष क्योंकि थोड़े से काले वर्ण के होते हैं, जब वो काले मेघों को देखती हैं तो वो कहती हैं अरे मेरे कृष्ण आ गए। तो इस तरह से वो हर हर वस्तु में, हर कण में वो कृष्ण को देखती हैं और कभी उसमें विरह, उनको विरह मिलता है, विरह का भाव आता है, कभी वो उसमें मिलन का भाव मिलन भाव का आस्वादन करती हैं। तो यहाँ पर जो एक बार ऐसा वो इस विरह अग्नि में इतना उनका ताप, जो विरह अग्नि का ताप है वो इतना बढ़ रहा है उनके शरीर में कि उनको, उनकी सखियां उनको चंदन, ठंडा ठंडा जो शीतल चंदन होता है उनके पूरे शरीर पे चंदन का लेप कर रही हैं और उनके विरह ताप की वजह से उस जो उनके शरीर का ताप बढ़ा है वो चंदन में भस्म बनकर गिरे जा रहा है, वो काला पड़ रहा है और वो सारा चंदन उनका भस्म बने जा रहा है, काला पड़ रहा है और उनकी सखियां जैसे जैसे चंदन लगा रही है वो वैसे ही वो बिल्कुल जल रहा है और राधा जी का जो विरह ताप है वो ठंडा नहीं हो रहा है। इतने में उनकी सखी आकर बोलती है अरे राधिके, अब तो कृष्ण के आने का समय हो गया है, क्या तुम उनके लिए भोजन नहीं बनाओगी। तो उन अभी वो उसी अवस्था में है, कृष्ण नहीं है वहां पे, ना कृष्ण अभी आए हैं, लेकिन ऐसा सुनते ही उनमें उनके मिलन का भाव आ जाता है और वे दौड़ के जाती हैं पाकशाला में। वहां पर 700 चूल्हे जल रहे हैं, 700 चूल्हों की अग्नि जल रही है, वो हर चूल्हे पे कुछ ना कुछ कृष्ण के लिए बना रही हैं, भोजन की व्यवस्था कर रही हैं, किंतु उस ताप से उनको जलन नहीं हो रही है और उस बल्कि वो उनको चंद्रमा की तरह उनको ठंडक दे रहा है। तो ये जो प्रेम है, ये जो भाव है, यह केवल राधा रानी में ही संभव है। तो राधा रानी कृष्ण की अलादनी शक्ति है और जो अलादनी शक्ति है, प्रेम का जो सार है वो प्रेम है। प्रेम जब अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करता है उसे बोलते हैं भाव की दशा, और जो भाव की जो सबसे ऊंची दशा होती है वो होती है महाभाव। और महाभावा श्री ठाकुरानी श्रीमती राधिका रानी। तो सारे जितने भी महाभाव हैं वो केवल ठाकुरानी श्रीमती राधा रानी में ही संभव है, वो किसी और गोपी में, सखी में संभव नहीं है। अब यहाँ पर
जो कृष्ण, जो राधा रानी की जो दशा है, उस दशा को देखकर कृष्ण के मन में इच्छा जागृत हो रही है कि ये कैसा विचित्र प्रेम है, ये कैसे प्रेम की पराकाष्ठा है। राधा जी का मुझसे विरह होता है, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा विरह नहीं होता है। जब राधा रानी मेरे सामने आती हैं या हमारा मिलन होता है, तो मेरा ग्रह तो शांत हो जाता है। उनके आने से मुझे आनंद प्राप्त होता है, और जैसे मुझे विरह होता है, वो सामने आती है, मेरा विरह दूर हो जाता है। किंतु ये कैसा विरह है कि मैं उन्हें सांत्वना भी नहीं दे पा रहा हूँ। और राधा रानी का ये इतना ऊंचा प्रेम, मिलन में जो विरह का अनुभव है, ये कैसा अनुभव है। यह इच्छा उनकी जागृत हुई। अब महाप्रभु जब इस जगत में आए, तो ऐसा हमने सुना है कि नाम संकीर्तन करने आए हैं, और यही कलयुग का धर्म भी है। हर युग का एक धर्म होता है, तो कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। तो हर युग का संस्थापन करने भगवान आते हैं या अपने किसी अवतार को भेजते हैं। तो नाम संकीर्तन का जो प्रचार करना है, वो गौण कारण है। वो भगवान का कोई भी परिकर आके उसका प्रचार प्रसार कर सकता था। ऐसा नहीं है कि नाम संकीर्तन ये 500 वर्ष पहले ही शुरू हुआ, महाप्रभु ने शुरू किया, प्रचार किया। इससे पहले भी नाम संकीर्तन इस लोक में था, किंतु वो छुप गया था। उसका प्रचार करने के लिए जैसे अद्वैताचार्य जी थे, वो भी आ सकते थे, वो भी उसका प्रचार कर सकते थे। किंतु राधा रानी के प्रेम का आस्वादन केवल श्री कृष्ण ही करना चाहते हैं, वही उनकी इच्छा है। तो भगवान का कोई भी अवतार प्रेम का आस्वादन करने के लिए नहीं भेज सकते भगवान अपने किसी अवतार को। उस प्रेम का आस्वादन तो भगवान को ही करना पड़ेगा, वह तो कोई और आकर कर नहीं सकता। तो इस वस्तु को दान भी केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, और वो भी कोई और नहीं कर सकता। अवतार, उनका कोई अवतार भी नहीं कर सकता। भगवान भी स्वयं यह ब्रज प्रेम दान नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ब्रज प्रेम है, वो तभी दान कर सकते हैं जब राधा रानी के भाव उनके साथ हों, जब वो राधा रानी के भाव लेकर आएंगे। तो द्वापर में जब उन्होंने ब्रज भक्ति प्रदान की हो, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। किंतु महाप्रभु ने जो राधा रानी के भाव लेकर आए हैं, पतितों को भी पावन किया, उनको हृदय से लगाया, उनके कल्मश दूर किए, उनके पाप दूर किए, और इतना ही नहीं, उनके पाप करने की प्रवृत्ति को भी दूर कर दिया। जैसे उन्होंने चांद काजी का उद्धार किया, जधाई मधाई का उद्धार किया, उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार किया। तो इन सभी को उन्होंने भक्त बनाया। उन्होंने संकीर्तन प्रचार किया, किंतु वे बाह्य हेतु था। अंतरंग हेतु में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। तो उनका जो कारण था, राधा जी की महिमा को जानना था। तो स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद जी ये जानते थे कि वो बाह्य दृष्टि से लोगों की दृष्टि में तो नाम प्रचार कर रहे हैं, किंतु उनका अंतरंग कारण यही है, प्रेम का आस्वादन करना और राग मार्ग की भक्ति का प्रदान करना, अर्थात ब्रज प्रेम प्रदान करना, यह उनका गौण कारण है। तो भगवान जो है वो स्वयं पूर्ण तत्व है, सर्वशक्तिमान है, नवरसायमान है, चिन्मय पूर्ण तत्व है। फिर भी राधा रानी का ऐसा कौन सा भाव है, ऐसा कैसा प्रेम है जो मुझे उन्मत्त कर देता है। वो ये जब वो गोवर्धन लीला करते हैं, उन्होंने गोवर्धन धारण किया हुआ है, तो उनके सखा सोच रहे हैं कि कहीं राधा जी को ना देख ले। राधा जी को देखते ही ये इसकी जो पर्वत है ये हिल जाएगा, गोवर्धन हिल जाएंगे, ये डगमग हो जाएगा। आज सखा के कभी जैसे सखाओं के साथ मल्लयुद्ध कर रहे हैं, कृष्ण सबको पछाड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो इतने शक्तिमान है। इतने में गोपियां वहां से जा रही थी, तो वो कहती हैं, अरे स्वयं को बड़े नागर समझते हो, बड़े इतना सामर्थ्य है तो हमारी राधा रानी से मल्लयुद्ध करके दिखाओ। तो सखा कहते हैं, तुम जैसी सामर्थ्यहीन गोपियां हो, इसने तो हम जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को पछाड़ दिया। तुम तो बड़ी सामर्थ्यहीन हो, फिर भी तुम इनसे मल्ल युद्ध करोगी। तो गोपियां कहती हैं कि तुम हमारी राधा रानी से युद्ध करके दिखाओ। तो भगवान जिन्होंने कोटि कोटि ब्रह्मांडों को केवल अपनी इच्छा मात्र से धारण किया हुआ है,
राधा रानी की एक हल्की सी भ्रुकुटी हिलती है तो श्री कृष्ण का मोर मुकुट जो ऊपर चढ़ा हुआ है वो भी टक टक करके नीचे गिर जाता है, उनकी बंसी हाथ से गिर जाती है, उनका पीताम्बर भी हाथ से गिर जाता है और वो स्वयं भी गिर जाते हैं केवल राधा रानी के एक कटाक्ष मात्र से। राधा रानी का प्रेम कृष्ण को विवल और उन्मत्त कर देता है। राधा रानी कृष्ण की गुरु हैं, उनको अनेकों अनेकों भावों से आनंदित व संतुष्ट करती हैं। वो मानवी करती हैं तो वो कृष्ण सुख के लिए करती हैं, जिससे कृष्ण को उस रास में आनंद आए। उनको वो उनसे हट करती हैं तो भी वो कृष्ण सुख के लिए करती हैं। वो उनसे मिलन करती हैं, उनसे विरह करती हैं तो भी वो कृष्ण सुख के लिए करती हैं। और जो विरह होता है ना, इसमें इसमें जब विरह के बाद जब मिलन होता है तो उसमें जो आनंद है वो एक जब सिर्फ मिलन 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 ही रहे उसमें वो आनंद नहीं होता है। जब उस विरह के बीच में विरह होता है, उस मिलन के साथ साथ विरह होता है, फिर मिलन होता है, तो उसमें आनंद वर्धन होता है, सुख वर्धन होता है। इसलिए इस विरह को राधा रानी उस विरह का आस्वादन करती है, उस विरह के भाव का भी आस्वादन करती है। तो इस प्रेम को कृष्ण कभी नहीं समझ पाए। जैसे जैसे एक पुत्र है, वो विदेश गया हुआ है और वो 4 साल बाद लौटा है विदेश से। अब उसकी माता उसको देखकर उसको हृदय से लगाकर रोए जा रही है। किंतु ये तो प्रसन्नता की बात है कि उसका पुत्र लौट गया है, किंतु माता फिर भी रो रही है। तो ये पुत्र नहीं समझ पाएगा कि माँ क्यों रोती है। वो कहता है माँ मैं तो आ गया, तुम फिर भी क्यों रोती हो। तो इसको कहते हैं विषय जाति और आश्रय जाति सुख। तो जो भगवान है वो प्रेम के विषय हैं और जितने भी भक्त हैं वो आश्रय हैं। तो आश्रय विषय जाति सुख तो भगवान को विषय जाति सुख का तो पता है, किंतु वो आश्रय जाति सुख को उनको नहीं पता। जो आनंद भक्त को आ रहा है भगवान के दर्शन करने में, उनकी सेवा करने में, वह भगवान नहीं जानते हैं। गोपियों को भगवान का दर्शन करने में जो आनंद आ रहा है वो भगवान नहीं जानते, उसका आस्वादन नहीं कर सकते। भगवान तो केवल उसका आस्वादन कर सकते हैं ना कि वह गोपियों को देख रहे हैं, किंतु गोपियां उनको किस भाव से देख रही हैं और किस आनंद का उनको आस्वादन हो रहा है, किस भाव को वो आस्वादित कर रही हैं, वो केवल गोपियां ही जानती हैं। उनके दर्शन से, उनके कीर्तन से, उनको देखने से, उनसे उनसे मिलन से, उनसे विरह से, उनसे वार्तालाप करने से, उनके मान से, ये सिर्फ आश्रय जाति सुख को ही वो आश्रय जाति सुख ही समझ सकता है। तो अब भगवान कहते हैं मुझको इस आश्रय जाति सुख की मेरे मन में इच्छा रह गई। आश्रय जाति सुख को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मुझे यह लालच हो रहा है कि मेरे हृदय में भी ऐसे भाव आए, इस रस का मैं आस्वादन कर सकूं। गोपियों का दर्शन सुख कैसा है। वो कहती है ब्रह्मा को सृष्टि करनी नहीं आती। ये ब्रह्मा ने आंखों के साथ साथ जो पलक बना दी है ना, जो एक क्षण मात्र के लिए भी जो पलक झपकने से कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं, वो भी हमें बहुत दुख देते हैं। तो यह आश्रय सुख भगवान जानना चाहते हैं कि इस सुख को कैसे ले सकूं, कैसे प्राप्त करूं। चीनी को नहीं पता होता है कि वह कितनी मीठी है, तो खाने वाले को पता होता है कि वो कितनी मीठी है। तो अब यहाँ पर दूसरा कारण होता है आश्रय जाति सुख का आस्वादन करना। पहला मुख्य कारण हमने सुना राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना। तो कृष्ण का जो माधुर्य है और राधा रानी जी का जो प्रेम है, वही जहां प्रेम होता है वही उस तभी माधुर्य का आस्वादन होता है। केवल माधुर्य होने से प्रेम का आस्वादन नहीं होता। उस हृदय में जब तक प्रेम नहीं है तो वह कृष्ण के प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकता। और सबसे अधिक प्रेम किसके पास है, वो तो राधा रानी के पास है। राधा जी का प्रेम सबसे ऊंचा है। कृष्ण कहते हैं कि मेरा सारा माधुर्य तो अकेले ही पान कर जाती है श्रीमती राधा रानी। और किंतु कृष्ण का माधुर्य देखिए, वो माखन चोरी जब करते हैं, स्तंभ में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, उस पर ही मोहित हो जाते हैं कि इतना सुंदर बालक। ये उनको अपने आप को ही देखकर आनंद आ रहा है। किंतु अधिक आनंद कब आएगा, जब गोपियां उन्हें देखती हैं। क्योंकि जब गोपियां उन्हें देखती हैं तो उनका माधुर्य तो
लिमिटेड है, अनंत है, ठीक है। किंतु जब गोपियां उनको देखती हैं तो उनका जो गोपियों को जो आनंद आ रहा है वो उनके आनंद से कोटि गुना होता है। तो वो कहती है कि मेरा माधुर्य तो और अधिक बढ़ नहीं सकता, यह तो चरम अवस्था तक है, किंतु जब राधा रानी के प्रेम रूपी दर्पण के आगे मेरा माधुर्य आता है और राधा जी के सामने उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है, उनका प्रेम जो सुख है वो और अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जब गोपियां कृष्ण को देखती हैं तो जो कृष्ण को गोपियों को देखने से सुख मिल रहा है, तो कृष्ण जो भी रिटर्न में देते हैं वो कोटि गुना करके देते हैं। तो जो सुख कृष्ण को मिल रहा है वो उन्होंने कोटि गुना यानी करोड़ों गुना करके उन्होंने गोपियों को दे दिया। किंतु कृष्ण तो सिर्फ केवल उसी सुख का आस्वादन कर रहे हैं, उसी आनंद का आस्वादन कर रहे हैं जो स्वयं स्वयं अनुभव कर रहे हैं। जो गोपियां अनुभव कर रही हैं उसका आस्वादन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो गोपियों का जो भाव, अब जब उस करोड़ गुना आनंद को प्राप्त करके गोपियां फिर से कृष्ण को देखती हैं तो कृष्ण को फिर से आनंद आता है और उस आनंद को देख के गोपियों का आनंद फिर से और करोड़ों गुना बढ़ जाता है। इस तरह से ये आनंद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पे प्रेम रस बह रहा है। तो जब गोपियों का भाव कैसा है, गोपियां कहती हैं आप गोचारण के लिए चले जाते हो तो हम एक त्रुटि भी हमें युको जैसी लगती है, एक क्षण का जो 10वां से और भी छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्ट होता है उसको त्रुटि कहते हैं, तो वो युगो समान लगता है। गोपियों के हृदय में भी ये सब भाव उदय हो रहे हैं, उन्हें कृष्ण नहीं समझ पा रहे। अब कृष्ण इस प्रेम की महिमा को जानने के लिए अपने प्रेम के माधुर्य का आस्वादन स्वयं करना चाहते हैं कि मैं भी तो जानूं कि गोपियों को क्या सुख प्राप्त होता है। अब कृष्ण अपने माधुर्य का आस्वादन कब कर सकते हैं, जब उनके हृदय में राधा रानी का भाव हो, तभी उनकी मधुरिमा का स्वाद कर सकते हैं। इसीलिए राधा रानी के भावों को वो महाप्रभु के रूप में लेकर आए अपनी मधुरिमा। अब उनका जो तीसरा मुख्य कारण है कि अपनी मधुरिमाओं का आस्वादन करना। तो अब अपनी मधुरिमाओं का आस्वादन कर श्रीमती राधा रानी को कैसा सुख प्राप्त होता है। तो गोपियां कृष्ण का दर्शन इसलिए नहीं करती कि उन्हें सुख हो, वो इसलिए करती हैं कि कृष्ण को सुख हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करती हैं। तो गोपियों की भावना कृष्ण को आनंद देना होता है, किंतु जब कृष्ण को आनंद मिलता है, ऐसा आनंद देखकर गोपियों का आनंद भी कोटि गुना बढ़ जाता है। तो वो गोपियों का जो एक कोटि गुना आनंद है, इसको समझने के लिए, इस भाव को आस्वादन करने के लिए कृष्ण आना चाहते हैं। तो इनकी ये तीसरी इच्छा है। अब राधा रानी से कृष्ण भिक्षा मांग रहे हैं कि हे राधे, मुझे उन भावों को दो, मैं वो भाव कैसे पूर्ण करूं, मैं अपनी इन 3 इच्छाओं को कैसे पूर्ण करूं। तो मुझे अपने भाव दे दो, मैं तुम्हारे भाव के बिना इन इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। तो राधा रानी उनको कहती है कि हे कृष्ण, मैं वो भाव तो तुम्हें दे दूंगी, किंतु मैं हा कृष्ण कह के जो विरह में इधर गिरती हूँ, पछाड़ खाती हूँ, मूर्छित हो जाती हूँ, उन भावों को तुम कैसे संभालोगे, इसीलिए मैं अपनी अंग कांति भी आपको दूंगी। तो यह कृष्ण मन में राधा जी के भाव लेकर आए हैं। अंग कांति जो कि कृष्ण के अंग कांति थोड़े सांवले रंग के हैं और वो गोरे हो गए हैं। यहाँ पे उनका जो वर्ण है वो गोरा है। तो यही सच्चिदानंद गौर हरि है। तो कृष्ण यहाँ पे जो कृष्ण आए हैं राधा रानी के भाव लेके, तो वो हर नगर घूम रहे हैं, हर गांव घूम रहे हैं। वो कहते हैं कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वंदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कहिबो केवा जाने मोर दुख ब्रजेंद्र नंदन, बिन फटे मोर ढुक। अर्थात जो राधा रानी जिस तरह उनके विरह भाव में ब्रज में घूमती थी, हर कुंज में उन विरह में घूमती थी और वो बिल्कुल क्षीण हो जाती थी, तो यहाँ पर इस अवस्था में
चैतन्य महाप्रभु भी हर घर घर जाकर, हर गांव गांव जाकर वो ब्रजेंद्र नंदन को ढूंढ रहे हैं, उनके विरह में वो तड़प रहे हैं। तो अब यहाँ जो चैतन्य महाप्रभु है, ये धराधाम पर 48 ईयर्स तक रहे। इनकी जो लीला है वो 48 ईयर्स तक रही। तो 12 साल उनके बाल्य लीला और 12 साल उनकी गृहस्थ लीला। अगले 24 साल में उन्होंने 6 वर्ष प्रचार किया, और जहां पर वो दक्षिण यात्राएं उन्होंने की, और 6 वर्ष में वो जगन्नाथपुरी में रहे, जहां पर उनके भक्त आकर उनसे मिलते थे। और 12 वर्ष में वो गंभीरा में रहे, जो कि एक 6 बाय 6 का एक छोटा सा कमरा था, जहां पर स्वरूप दामोदर जी जो कि ललिता सखी हैं, और राय रामानंद जी जो कि विशाखा सखी हैं, वो उनके साथ वहां पर उनके साथ रहते थे, और राधा जी के गंभीर भावों का वहां पर वो आस्वादन करते थे। और जब जब महाप्रभु इस भाव में डूब जाते थे, उसी भाव से चैतन्य चैतामृत के रास पंचोध्याय से अनेक अनेक कृष्ण की लीलाओं को स्वरूप दामोदर जी पाठ करके उनको श्रवण कराते थे। और गीत गोविंदम से जो जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा है, उसमें से विरह भाव में चैतन्य महाप्रभु गीत गोविंदम सुना करते थे, जो कि विरह भाव में लिखा हुआ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो चैतन्य महाप्रभु की विरह दशा कैसी होती थी कि वो उस विरह अवस्था में अष्ट सात्विक विकार उनमें उत्पन्न हो जाते थे। वो कभी पछाड़ करके गिरते थे, कभी उन अष्ट सात्विक भावों में क्रंदन करने लगते थे, कभी वो उनको पता ही नहीं होता था कि वो मूर्छित हो गए हैं, वो कहाँ मूर्छित हो गए हैं, वो कहाँ हैं, क्या खा रहे हो, कुछ खाते भी नहीं थे, और वो सिर्फ उसी विरह में रोते रहते थे। और उनकी अश्रुधारा ऐसे नहीं बहती थी जैसे हम अश्रुधाराएं बहती हैं, उनकी अश्रुधाराएं बिल्कुल नदी की तरह उनकी आंखों से बहती थी, और वो कभी बंद ही नहीं होती थी। और वो दीवारों को खड़े खड़े अपने नाखूनों से नोचने लगते थे, और ऐसे नोचने लगते थे कि उससे रक्तधारा प्रवाहित होने लगती थी। वो अपने पैरों से जमीन को कुरेदने लगते थे, उनके पैरों के नखूनों से रक्त आने लगता था। और कभी वो उनके जोड़ इतने लंबे खुल जाते थे कि उनके हाथ बहुत लंबे लंबे हो जाते थे, और उनके पैर भी बहुत लंबे लंबे हो जाते थे। और कभी वो बिल्कुल कछुए की तरह सिकुड़ जाते थे। कभी वो गंभीर, और जब वो गंभीरा में होते थे तो और वो प्रातःकाल समुद्र तट पर मिलते थे, बल्कि उस गंभीरा में उनके जो परिकर थे वो ताला लगा के रखते थे, फिर भी वो प्रातःकाल में समुद्र तट पर मिला करते थे। तो इस तरह से उनके जो विरह था वो इस तरह से था। तो भगवान कृष्ण ने जब उन्होंने कहा, गीता में ये वचन दिया था कि जो मेरा भजन करेगा मैं उसको उसी मात्रा में मैं प्राप्त होऊंगा, किंतु यहाँ पर उन्होंने गोपियों के सामने उनका ये वचन नहीं चला। गोपियों को ने जितना प्रेम उनको दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी लोक लाज लज्जा, अपना कुल, अपनी प्रतिष्ठा, अपना लाज, अपना पति पुत्र, सारे संबंध उन्होंने सब छोड़ दिए कृष्ण के लिए, किंतु कृष्ण अपना कोई भी संबंध नहीं छोड़ पाए। अभी तो वो तो अपने माता पिता को, अपने किसी एक छोटे से छोटे भक्त को भी नहीं छोड़ सकते, वो उसका भी वो भरण पोषण करते हैं। किंतु गोपियों ने उनसे नहीं लिया, और उनसे मांगा भी नहीं कुछ कभी, उनका ऐसा कोई भाव भी नहीं था। तो भगवान कहते हैं कि जितना प्रेम तुमने मुझे किया है उतना प्रेम मैं तुम्हें कभी भी नहीं कर सकता। अगर मुझे ब्रह्मा की आयु भी प्राप्त हो ना, तब भी ऐसा प्रेम मैं तुम्हें कभी नहीं कर पाऊंगा। तो ये उनके 3 मुख्य कारण हुए। अब महाप्रभु के आने का जो एक और गौर कारण है कि जब उनके भक्तों पर अत्याचार होता है, यहाँ पे कलयुग का बहुत अत्याचार बढ़ गया था, और यहाँ पर इतना कलमिश बढ़ गया था, इतना ज्यादा मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मलिच्छों का आक्रमण हो रहे थे, तो जो भक्ति है वो बिल्कुल छुप गई थी। तो यहाँ पर उनके जो भक्त हैं अद्वैताचार्य जी, तो अद्वैताचार्य जी कौन है? ये महाविष्णु और सदाशिव के मिलित रूप है। तो कहीं पर यह वर्णन आता है कि महाविष्णु और सदाशिव है, और कहीं पे भी यह वर्णन भी आता है कि सदाशिव है। तो महाविष्णु कौन है? महाविष्णु पुरुषावतार है, करुणाक्षय विष्णु को महाविष्णु कहते हैं, पुरुषावतार करुणाक्षय विष्णु को। और सदाशिव है जो कि गिरिजा नदी के पार जो परमार्थिक लोक आरंभ होते हैं, वहां कैलाश में जो विराजमान है उन्हें सदाशिव कहते हैं, जो कि संकर्षण जी का विस्तार है। तो इनका जो मिलित अवतार है वो है अद्वैताचार्य जी। ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर जगह जगह भक्ति नष्ट हो रही है, भक्तों को मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ग्रंथों को लुप्त हो जा रहे हैं, और सारे जो तीर्थ स्थल है वो भी लुप्त हो रहे हैं,
तो ऐसा अत्याचार उन्होंने कहा कि मैं ऐसा अत्याचार मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता, ये तो कलयुग का आरंभ होते ही इतना ऐसा हो रहा है, तो फिर आगे आगे क्या होगा। तो उन्होंने एक तुलसी दल और गंगा जल से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया और हुंकार लगाई, हे हे भगवान, इस पृथ्वी का उद्धार करो और यहाँ पर अवतार लो। तो उनकी जो हुंकार थी वो सारे लोगों को, सारे ब्रह्मांडों को पार करके वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि मैं अपने सभी परिकरों के साथ आऊंगा। तो भगवान के आने का ये मुख्य का गौण कारण है। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब आए, उनका बाह्य कारण था अनर्पित चरिम चिराद करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम संदीपितः सदा हृदयम कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदनः। अर्थात जो स्वर्ण कांति समूह द्वारा दैदीप्यमान श्री शचिनंदन गौरहरि हमारे हृदय में स्मृति का लाभ करें, जिसे सर्वोत्कृष्ट उज्जवल रस का दान करने जगत को जो चिरकाल तक नहीं दिया गया था, उस स्वभक्ति संपत्ति का दान करने में कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। और जो भाव राधा रानी के हैं, वो भाव तो भगवान कृष्ण नहीं दे सकते, वो तो राधा रानी स्वयं ही दे सकती है। किंतु जो एक मंजरी भाव जो कि लुप्त हो गया था, जो कभी हमने सुना नहीं था, जिसका वर्णन कभी कहीं किसी ग्रंथों में या पहले कहीं नहीं मिलता है, वो मंजरी भाव महाप्रभु ने हमें दिया, उसके विषय में हमें बताया। और मुख्य रूप से उन्होंने बताया कि किस तरह से इस मंजरी भाव को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तो उन्होंने गीता के उपदेश में कहा कि मेरी पूजा करो, मेरी शरणागति हो जाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा भजन करो। किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने करके नहीं दिखाया, किंतु यहाँ पर महाप्रभु ने वह सभी करके दिखाया। उन्होंने बताया, एक भक्त बनकर दिखाया कि कैसे भगवान की सेवा करनी है, कैसे श्री विग्रह की सेवा करनी है, कैसे उनकी पूजन अर्चन करनी है, कैसे मंदिर को साफ करना है, कैसे जगन्नाथ यात्रा में ये यात्रा किस भाव से निकालनी है, और कैसे उनके भगवान के विरह में रोना है, क्रंदन करना है। तो यह उन्होंने खुद करके दिखाया। और उन्होंने जो एक मंजरी भाव है, मंजरी भाव क्या होता है कि जो मंजरियां होती हैं वो सखियों से छोटी होती हैं, वो 12 साल तक की छोटी छोटी कन्याएं होती है, जो श्री राधा रानी और कृष्ण जी की स्वतंत्र भाव से सेवा करती हैं। तो जब राधा रानी और कृष्ण जी अपने कुंज में होते हैं और अपने अंतरंग क्षणों में लीलाएं कर रहे होते हैं, वहां पर सारी व्यवस्थाएं मंजरी करती हैं और मंजरियां ही वहां पर वो स्वतंत्र रूप से आ जा सकती हैं। तो जिन भावों का आस्वादन श्री राधा रानी मिलन में करती हैं या उन भावों में करती हैं, वही भाव मंजरियां भी आस्वादन करती हैं। तो ये जो मंजरी भाव है, ये इस माधुर्य प्रेम की पराकाष्ठा है। हम इस भाव को थोड़ा बहुत अगर इसका क्षण मात्र भी हम थोड़ा समझ भी पाए ना, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो अब महाप्रभु ने इस भाव को प्रचार किया और उनकी प्रचार लीला कैसी थी। सन्यासी पंडित गणे करिते गर्भनाश, नीच शूद्र द्वारा करे धर्मेर प्रकाश, भक्ति तत्व प्रेम कहे राय करी बकता, आपनी प्रद्युम्न मिश्र सहय श्रोता, हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, श्री रूप द्वारा ब्रजे रस प्रेम लीला, के कहते पारे गंभीर चैतन्य खेला। तो महाप्रभु ने कैसे प्रचार लीला की है,
तो उन्होंने भक्ति विमुख सन्यासियों को पंडितों का अहंकार दूर करने के लिए नीच समझे वाले शूद्र कुल में उत्पन्न भक्तों के द्वारा धर्म का प्रचार करवाया। श्री राय रामानंद को वक्ता बनाकर और स्वयं श्रोता बनकर प्रेम भक्ति का प्रकाश किया। पुनः श्री राय रामानंद को वक्ता और प्रद्युम्न मिश्र को श्रोता बनाकर कृष्ण प्रेम के निगूढ़ तत्वों को प्रकाशित कराया। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम महात्म्य तथा श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा भक्ति सिद्धांत के विविध प्रकार के निगूढ़ रहस्यों और श्री रूप गोस्वामी के द्वारा प्रेम की रहस्यमयी लीलाओं का प्रकाश कराया। ऐसे परम गंभीर श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है ही नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से महाप्रभु ने प्रचार करवाया और उन्होंने और जो मुख्य उन्होंने कार्य उनके जो आने का कारण है और जो उनके प्रचार जो जिस उन्होंने किया, एक था उन्होंने लुप्त तीर्थ जो जितने भी तीर्थ थे जो लुप्त हो गए थे उनका उन्होंने लुप्त तीर्थ स्थानों उन्होंने अपने जो उनके 6 गोस्वामी थे उनको वृंदावन भेजा और ऐसे उन्होंने अपने परिकरों को जगह जगह भेजा, गांव में नाम प्रचार प्रसार करवाया और उन्होंने अब तीर्थ जितने भी लुप्त तीर्थ स्थान थे उनको प्रकाशित करवाया। श्री विग्रह प्रकाशित करने की हरे कृष्णा निशा दीदी, टाइम की सीमा है, 1 घंटा हो चुका बस दीदी 5 मिनट। ठीक है दीदी। तो विग्रह प्रकाशन करवाए, ग्रंथ प्रकाशन करवाए और भक्ति का विचार प्रचार करवाया। तो यहीं पर मैं एक प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम करूंगी। आरे कबे निताई चान करुणा करिबे, संसार वासे न मोर कबे तुझ हबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति, कबे हम बुझब श्री युगल प्रीति। हम श्री नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, श्री महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी कृपा से कब मेरी सांसारिक वासनाएं दूर होंगी, विषयों का परित्याग कर कब मेरा मन शुद्ध होगा, जिससे वृंदावन धाम के चिन्मय स्वरूप का हम दर्शन करेंगे, कब श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ गोस्वामी के चरणों में मेरी प्रीति होगी और मैं उनकी कृपा से श्री राधा युगल की प्रीति को जान पाऊंगा। श्रीमन महाप्रभु के विचार को बिना समझे हम श्री राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, उनके संबंध को हम नहीं जान सकते, इस विचार को हम नहीं जान सकते। तो श्रीमन महाप्रभु हम सभी पर कृपा करें और हम सभी को श्री राधा जी के और श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा देने की कृपा करें। यह कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, बहुत मुश्किल से आपको मैंने बीच में टोका क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा बोल रहे थे आप और मैं बिल्कुल रोकना नहीं चाहती थी, पर मुझे लगा कि समय बहुत ज्यादा हो गया है तो और कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। आपने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया। हरी हरी बोल आपके लिए। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या अब आप नेक्स्ट स्पीकर जो हैं उनकी कथा आज ही सुनना चाहते हैं या हम कल कर लें, क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो आप अपने विचार प्रकट करो, आज ही कंटिन्यू करें या कल कर लें उनका। दीदी हरिप्रिया दीदी का आज ही दीदी हरिप्रिया दीदी का बस एक भजन है, दो कीर्तन करेंगे। अच्छा, सिर्फ कीर्तन है आज? एक ही स्पीकर है आज, दीदी है। ओ, मुझे लगा दूसरे भी हैं दीदी। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा। निशा दीदी, दोबारा आपको बोलना चाहूंगी कि आपने बहुत 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 अच्छी तरह से प्रत्येक पहलू को लेते हुए कथाओं के साथ, तत्व के साथ महाप्रभु के आने के कारण इतने अच्छे से समझाए।
हम सब जब तक ये समझ ही नहीं पाएंगे महाप्रभु कौन है, तब तक उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं आ पाएगी। तो जैसे दीदी ने कहा, हमें ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए, चैतन्य चरितमृत जो बोला, इन ग्रंथों को समझ आए चाहे ना आए हमें जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथ स्वयं कृपा करेंगे हमारी चेष्टा देखकर कि ये समझ नहीं आ रहा फिर भी रोज बैठ के खोल लेता है ये ग्रंथ और पढ़ रहे हैं। तो ये ग्रंथ भी चिन्मय है, साधारण नहीं है, जड़ शब्द नहीं है। ये ग्रंथ कृपा करेंगे, ग्रंथ के लेखक जो हैं वो हमारे ऊपर, हमारे गुरुवर्ग जब कृपा करेंगे तो हमें धीरे धीरे ये समझ आने लगेंगे। इसको सिर्फ इतना ही समझ लो कि ये ग्रंथ लिखे किसके लिए गए हैं। ग्रंथों जो ग्रंथकार हैं जैसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्या इनको ग्रंथों की जरूरत है? क्या इन्होंने अपने लिए ग्रंथ लिखे? ये ग्रंथों की जरूरत तो मुझे है, मेरे लिए ये लिख के गए। यदि मैं इनको नहीं पढ़ूंगी तो उनका इतना परिश्रम बेकार हो जाएगा। उन्होंने कितनी मेहनत से ये ग्रंथ लिखे और मैं क्या उन्हें खोलूं भी नहीं? तो इसलिए जैसे दीदी ने बोला, हम सबको ये हमारे जो गौड़िया परंपरा के ग्रंथ हैं वो ही पढ़ने चाहिए। ग्रंथ लाने से पहले ये जरूर देखना कि लिखा किसने है, कमेंट्री किसने की है, वो गौड़ीय वैष्णव है कि नहीं, ये कंफर्म हो तब उस ग्रंथ को पढ़ना। इससे आपको कुछ गलत भी लग सकती है ये बात कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्यों, क्योंकि जिसको जैसी अनुभूति होगी वो वैसी ही कमेंट्री उस ग्रंथ पे लिख देगा। तो हम यदि गौड़िया वैष्णव धारा में आना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को एज इट इज समझना चाहते हैं, तो किसी उनके निज जन के द्वारा लिखे गए ग्रंथ ही हमें पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ही उन्हें समझ पाएंगे ठीक से, चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए, और वो ही हमें एज इट इज समझा पाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, यहाँ पे हमें क्या देने के लिए आए। इसलिए ग्रंथ लेने से पहले जरूर देखना इसके जो है राइटर कौन है, किसने ये इस ग्रंथ पे लिपि ये टीकाएं लिखी हैं, और वो कौन सी परंपरा से जुड़े हैं, उनके गुरु कौन है, उनके परात्पर गुरु कौन है, उनके परम गुरु कौन है, ये सब चेक करके उनकी गुरु परंपरा फिर वो ग्रंथ घर में लाना और पढ़ना। हरि बोल। अब हरिप्रिया दीदी आप हमें सुंदर सा एक कीर्तन सुनाकर मधुर मधुर हम इस सत्र को आज समापन की ओर ले जाते हैं। कल फिर हम दोबारा एकत्रित होंगे नई नई रस भरी कथाओं को सुनने के लिए। हरे कृष्णा। हरिप्रिया दीदी आप शुरू कीजिए। हरे कृष्णा भैया, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा मैया, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो मैं सबको सची सुताष्टकम सुनाना चाहती हूँ। नव गौरवरं नव पुष्पशरं नव भावधरं नवलास्यकरं नव हास्यकरं नव प्रेमवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं नव प्रेमयुतं नव नित्यसुचं नव वेशकृतं नव प्रेमरसं नवधा विलसत् शुभप्रेममयं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजापकरं हरिनामपरं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं
प्रणमामि सचीसुत गौरवरं सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं निजभक्तिकरं प्रिय चारुतरं नटनार्दननागर राजकुलं कुलकामिनि मानसलास्यकरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं करतालबलं कलकान्तवरं मृदुवाद्यसुवीणकया मधुरं निजभक्तिगुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं युगधर्मयुतं पुननन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावचित्तं तनुध्यानचित्तं निजभास्ययुतं तनुध्यानचित्तं निजवास्ययुतं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसंगत आजीवनं कुरुते सुरसं जगत जीवनं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं 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 जय सचिनन्दन जय गौरहरि सचिनन्दन जय गौरहरि जय सचिनन्दन जय गौरहरि जय सचिनन्दन जय गौरहरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरी हरी बोल। निताई गौर प्रेमानंदे। हरी हरी बोल। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप प्रतिदिन अपना अमूल्य समय देकर हरि कथा श्रवण करते हो। इसका आपके जीवन में जरूर असर होगा क्योंकि हरि कथा वीर्यवती होती हैं। ये कथाएं ही हैं जो हमारे अंदर बैठे अनर्थों का नाश कर सकती हैं। तो आप सब पे गौर हरि की जरूर कृपा होगी। हरि बोल। धन्यवाद आप सभी का। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दीदी। हरे कृष्णा।